नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री मोहन सिंह रजा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए, मोहन सिंह ने यह कहा है। राहुल अब मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। मोहन सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है। देश के विभाजन में सहयोगी बनी कांग्रेस। मोहन सिंह रजा का यह बड़ा बयान सामने आया। देश की जनता ने मोदी को स्वीकार किया है। कांग्रेस को इतना हाशिए पर डाल दिया है। ये रजा का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी को पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मोहन सिंह रजा ने बड़ा बयान सामने दिया है। राहुल अब मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। देश के विभाजन में सहयोगी बनी कांग्रेस। मोहन सिंह रजा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए, ये मोहन सिंह रजा ने कहा है। देश की जनता ने मोदी को स्वीकार किया है। कांग्रेस को इतना हाशिए पर डाल दिया है। मोहन सिंह रजा ने बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर। कांग्रेस की बात की जाए और राहुल गांधी जी की बात की जाए, अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस, देश का विभाजन करने वाले लोग हैं। और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया और कांग्रेस को निकाल बाहर किया। और इतना निकाल बाहर कर दिया है कि राहुल गांधी जी अब देश में भी नहीं रुकते हैं। अब विदेशों में जाकर देश विरोधी शक्तियों से समर्थन मांग रही है कांग्रेस कि हमारी सत्ता बना दो। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर वाकई में इतना सत्ता के लिए ललायत हैं तो आप वहीं चले जाइए जहां आपने विभाजन करके पाकिस्तान बनाया था। वहां पर सारे मुसलमान आपको वोट दे देंगे और आप उनका प्यार ले लीजिए और वहीं के प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि देश के लोगों ने तो अब आपको स्वीकार नहीं करना है, कांग्रेस को नकार दिया है। वहीं आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डायल 112 पर फोन कर स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मोहम्मद फारूक ने फोन से यह धमकी दी गई है। मोहम्मद फारूक के दामाद एजाज अहमद ने यह धमकी दी है। पुलिस ने मोहम्मद फारूक और दामाद एजाज को पकड़ लिया है। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें, आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी के बाद पूरा रेलवे स्टेशन छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आजमगढ़ जीआरपी के कंट्रोल नंबर 112 के माध्यम से सुबह 4:30 बजे ये फोन कॉल आया। कंट्रोल रूम द्वारा आजमगढ़ जीआरपी को बताया गया कि फारूक नाम के व्यक्ति द्वारा रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। उधर मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आज मुंगावली में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समक्ष सभासद में और पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत राव इंद्रदेव के नेतृत्व में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सत्ता ग्रहण की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने मुंगावली में निडर पत्रकारिता के पर्याप्त गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। तो आपको बता दिया, अशोकनगर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ मच गई है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो आपको बता दिया, अशोकनगर में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई है, जिसके बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है। अशोकनगर में आज मुंगावली के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने के समक्ष सभासद और पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी धार तेज कर ली है। कांग्रेस ने अब कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की शपथ दिलाई है। जी बिल्कुल, बता दूंगा। जिस तरह से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा लगातार अशोकनगर में जनसंपर्क कार्यक्रम किया जा रहा, तो इसमें काफी भारी जनसभाओं भी देखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सदस्यता शामिल हुई कांग्रेस में। तो ये दौर कहीं ना कहीं पार्टियों का जिस तरह से उठापटक का दौर चल रहा है और नेताओं के एक दूसरे दलों में शामिल होने की बात चल रही है। और जनसैलाब की अगर हम बात करें तो लगातार दो पार्टियों में सैलाब की स्थिति को लेकर चुनावी रणनीति तय की जा रही है। शैलेंद्र, विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है,
तो इस जी बिल्कुल, ये दल बदल की राजनीति मध्य प्रदेश के लिए नई नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले जब उपचुनाव था तो उसके बाद भी जिस तरह से पार्टी में समीकरण तय हुए थे और पूर्व में 32 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होकर नई बीजेपी की सरकार बनाई थी, तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो समीकरण और राजनीति दल बदल की राजनीति लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। और आने वाले समय और काल की बात करें तो बीजेपी के अगर अंदरूनी सूत्र की बात करें तो यहाँ पर लगभग आधी सीट बीजेपी खोती नजर आ रही है, जो कि एक सर्वे और एक आंकड़े की बात करें तो आरएसएस की सर्वे रिपोर्ट में भी ये तथ्य सामने आया, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जिस तरह से पूर्व में समर्थन मिला था और सरकार ने जनता ने सरकार भी बनाई थी कांग्रेस की, लेकिन उनके ही विधायक के बीजेपी से में जाने के बाद ये बदलाव हुआ। तो इन समीकरणों की बात करें तो एक दूसरे में लगातार जनता अपने आप को ठगा महसूस भी करती है कि जिताती वह कांग्रेस को है तो बीजेपी की सरकार बन जाती है। ऐसे ही अभी अगर वर्तमान समीकरण करें तो दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने का काम चल रहा है और शामिल होने का दल बदल की राजनीति का सिलसिला जारी है। शैलेंद्र, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में जाने से आखिरकार बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखिए, स्थानीय स्तर पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का अशोकनगर क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है, जहां पर कार्यकर्ता शामिल जो बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये सिंधिया का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया को महाराज के नाम से भी जानते हैं और इनका जन समर्थन भी काफी है। अब बीजेपी के लिए तो एक झटका होगा अगर सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होते हैं कांग्रेस में। स्थानीय स्तर पर जो एक अपना दल बल और वर्चस्व की जो प्रत्याशी एक जिस तरह से समीकरण तय कर रहे हैं, तो एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं। और एक दूसरे दलों में जिस तरह से स्थानीय विधानसभा स्तर पे जरूर ये समर्थन और जनसैलाब एक कहीं ना कहीं समीकरण कांग्रेस के पक्ष में नजर आते दिख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर जनसैलाब कांग्रेस के पक्ष में दिखता नजर आ रहा है। शैलेंद्र, ये सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में जाने से क्या कांग्रेस को आगे की राह आसान हो सकती है? देखिए, जिस तरह से दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट कही जाने वाली इस गढ़ में सैन लगाने भी कहेंगे और लगातार जो टारगेट है वह भी दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया को करते हुए नजर आए। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जब शामिल कांग्रेस में हुए और उनको समझाए, इसके साथ साथ उन जन सैलाब को भी समझाते नजर आए कि एक बड़ा समुदाय और जिस तरह से महाराज का बीजेपी में नाम अब भाई साहब के नाम से जाने जाने लगे हैं, तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो एक दूसरे कसीदे और इनके खिलाफ में यह मोर्चा दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक सफल आयोजन भी नजर आता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उधर बात करते हैं बस्ती की, जहां बस्ती जिले में शिक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पैसों के लिए छात्रों के जीवन में खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसा एक मामला सामने आया जहां शिक्षा माफियाओं ने 5 साल पहले बाकायदा फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोला, बड़े बड़े बोर्ड और विचार से फर्जी कॉलेज को प्रमोट किया। इस कॉलेज में ANM, GNM, डी फार्मा और BSc नर्सिंग में एडमिशन शुरू किया। बीते 5 सालों में से लगभग 600 छात्रों का एडमिशन लिया गया, लगभग 6 करोड़ रुपए इनसे पढ़ाई की फीस के नाम पर वसूला गया। लेकिन जब कुछ छात्र आगे की पढ़ाई के लिए अन्य कॉलेज में अप्लाई किया तो जांच में डिग्री फर्जी निकली, जिसके बाद छात्रों को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो हंगामा शुरू कर दिया। उधर राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर है। उनके इस दौरे की शुरुआत से ही उनके दिए गए बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। अब राहुल गांधी द्वारा दलितों को लेकर दिए गए बयान पर बीएसपी चीफ मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों और मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जानमाल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषी हैं।
उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों और वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय अत्याचार का शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की सरकार में कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया है। तो विदेश में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर अब मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब बात करते हैं उन्नाव की। उन्नाव के पूर्वा कोतवाली से एक खबर आई है जहां कांस्टेबल की छत से गिरने की मौत हो गई। बता दें ये कांस्टेबल बिहार में मकान में तीसरी मंजिल पर किराए पर रहता था, जहां देर रात करीब 1:30 बजे छत की बालकनी से नीचे गिरने की से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो तीसरी मंजिल से नीचे गिरने पर सिपाही की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल रुकते हैं छोटे समय के लिए, फौरन हाजिर होंगे। मैनपुरी में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पीड़ित दबंगों से अपनी जमीन बचाने के लिए परिवार सहित धरने पर बैठा है। जहां सूचना मिलते ही सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत कर मामले की जानकारी जुटाई। तो वहीं पीड़ित भूतयाल का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक उसका धरना जारी रहेगा। तो मैनपुरी में दबंगों ने किया अवैध कब्जा, जिसको लेकर परिवार धरना प्रदर्शन कर रहा है। अवैध कब्जे को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है मैनपुरी में। अपनी जमीन बचाने के लिए धरने पर युवक ने दबंगों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं और बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में कई सवालों के जवाब दिए और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के एकजुट होने पर भरोसा जताया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत अच्छा करेगी और लोगों को चौंका देगी। गणित लगा लीजिए, विपक्ष अपने दम पर एकजुट होकर बीजेपी को हरा देगा। वहीं अब इस पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है मैं उसे सहमत हूं। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज जो केंद्र की सरकार है उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। अब बात करते हैं बदायूं की, जहां बदायूं से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को नाले में फेंक दिया। आपको बता दें कस्बे के बाहर नाले में नवजात बच्ची फेंकी मिली, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे थाना सिपाही ने नवजात बच्ची को बाहर निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मामला उसे थाना क्षेत्र के शाहपुर रोड पर का बताया जा रहा है। तो बदायूं में मां ने अपनी बच्ची को नाले में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात को नाले से बाहर निकाला। पुलिस ने अस्पताल में बच्ची को भर्ती करवाया है। उधर रायबरेली में अवैध असले के साथ एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां गाड़ी के अंदर अवैध असले का साथ बैठकर युवक ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं युवक मलेरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। तेरा यार को पलटता होया कुछ बंद है न पलटर टक्कर गए यार न पलटता होया न कुछ बंद है न पलटर टक्कर गए। तो रायबरेली में अवैध असले के साथ एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां गाड़ी के अंदर अवैध असले के साथ बैठकर युवक रील बनाकर सोशल मीडिया पर जिसने वायरल कर दिया। आपको बता दें पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं युवक मलेरिया थाना क्षेत्र के रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। असले के साथ युवक का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो रायबरेली में अवैध असले के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां गाड़ी के अंदर अवैध असले के साथ बैठकर युवक ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं युवक मलेरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है।
तो रायबरेली में युवाओं के हौसले बुलंद हैं। असलों का शौक रखने वाले युवक ने वीडियो बनाकर गाड़ी में सोशल मीडिया पर से वायरल कर दिया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। तो रायबरेली से एक युवक ने असले के साथ बैठकर युवक ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर से वायरल कर दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। बाबा तरसेम सिंह जी, बाबा श्याम सिंह जी, हमारे पूज्य स्वामी प्रेम सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कुशवाहा सिंह अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई निर्मल सिंह मेहरा जी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, हमारे ब्लॉक प्रमुख, लखनऊ से मेरे बहुत पुराने मित्र श्री परविंदर सिंह, श्री रमनजीत सिंह, हमारे किसान आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजपाल सिंह, नानक मता क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह, पीलीभीत से हमारे जिला पंचायत के श्री गुरबाज सिंह, सुखी सिंह, देवेंद्र सिंह, हमारे रुद्रपुर से श्री उत्तम दत्ता जी, भाई मोहित पाठक, सतीश पांडे जी एवं सभी आए हुए हमारे ममता सिंह, सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बड़ी संख्या में माताएं और बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी उपस्थित, हमारी संगत, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र, आज बड़ा शुभ दिन है और मैं बहुत दिनों से सोचता था कि इस पवित्र स्थान पर आऊं और पवित्र स्थान पर आकर इस गुरु ग्रंथ जो गुरु नानक की तपस्थली है, जहाँ से उन्होंने प्रेम का संदेश, सभी को एक साथ मिलकर रहने का संदेश, भाईचारे का संदेश, सौहार्द का संदेश दिया था, उस स्थान पर आकर शीश नवाओं, मत्था टेकूं और आज ये शुभ दिन आया और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ, मैं धन्य समझता हूँ कि मैं ऐसे पूज्य स्थान पर आप सबके बीच में आया हूँ। मैं इस जोड़ मेले की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से जो ये मैं अभी बाबा तरसेम सिंह की जब मुझे पूरा यहाँ पर दिखा रहे थे, कहाँ से पुल बना है, कहाँ बाउंड्री बनी है, कहाँ पर किस प्रकार से काम हुआ है, किस प्रकार से सराय बनाया गया है, किस प्रकार से ऊपर गुरु घर बनाया गया है, तो अपने आप में देखने में अद्भुत है और इसको देखकर लगता है कि अनेक लोगों ने इसमें अपना परिश्रम किया है, पसीना लगाया है, अपनी मेहनत की है, तब जाकर ये स्थान बना है जहाँ गुरु महाराज जी के द्वारा हम सबको एक रास्ता दिखाया है। मैं भी आज यहाँ पहुंचकर सच बता रहा हूँ कि मुझे आपकी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूँ जैसे महाराज जी जैसे हम लोग जो है वहाँ नानक मता गुरुद्वारा साहब में कार सेवा करके जैसा आनंद आता है, जैसा आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, मुझे आज बिल्कुल अपने आप को यहाँ पहुँचकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कार सेवा में अंश मात्र अपना योगदान दूँ। भाइयों बहनों, ये स्थान बहुत ही शुभ स्थान है, हम सब इसको जानते हैं। 1501 में गुरु नानक जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, उसी से हम सबको शिक्षा भी मिलती है, संदेश भी मिलता है और
कहीं न कहीं जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, इस क्षेत्र से बहुत सारा जो ज्ञान है, बहुत सारा संदेश है, वो हम सबको प्राप्त होता रहा है। इसीलिए अभी मैं बाबा जी से पूछ रहा था कितने लोग यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन हजारों हजार की संख्या में पूरे भारत से, देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। कोई साइकिल से आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई गाड़ी से आता है, कोई गर्दों में आता है। लेकिन श्रद्धा का जो एक सैलाब है, ये जो गुरु घर का आकर्षण है, या गुरु घर का जो एक मैं कहूँ कि यहाँ की पूरी श्रद्धा है, वो श्रद्धा हम सबको खींच कर ले जाती है। और यहाँ से जो हमको मिलता है वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई देता हो, लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा का, उत्साह का और उमंग का एक स्रोत जो यहाँ पर है, उस स्रोत से हमको इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम यहाँ से जाकर अपने जो भी काम हम करते हैं, सब कामों में जो है पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं। यही गुरु धर्म का आशीर्वाद, सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए यही है कि गुरु घर में आकर हम कहीं भी थोड़ा भी लाइन से इधर उधर हो रहे हो तो गुरु घर से हमको ऐसी सीख मिलती है, ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर सीधे आगे बढ़ते हैं। और कहीं पर अगर हमारे अंदर थोड़ी ऊर्जा कम हो रही हो तो ऊर्जा गुरु महाराज की कृपा से पूरी तरह से भर जाती है। यह है गुरु घर का असली प्रसाद। भाई बहनों, आज देश के अंदर अनेकों स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, जानता था तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी स्थानों का विकास हो। इसीलिए हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया है, जैसे मोदी जी ने करतार कॉरिडोर का जो करतार कॉरिडोर जो बनाया वो हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम सब लोग देश का इतिहास जानते हैं। देश के अंदर वो इतिहास बनाया गया जो इतिहास वास्तव में ऐसे लोगों का इतिहास था जिन्होंने यातनाएं दी, जिन्होंने लोगों का उत्पीड़न किया, लोगों को पूर्वक उनका दमन किया और लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कभी जलती हुई भट्टियों में डाल दिया, तेल की खोती हुई कढ़ाई में डाल दिया, आए उनको चीरने का काम किया, सर उखाड़ने का काम किया। मैं और अभी आदरणीय राज्यपाल महोदय हेमकुंड साहब की यात्रा प्रारंभ करने के दिवस पर ऋषिकेश, अगर आप सब लोग वहां ऋषिकेश जाएंगे तो वहां पर जो एक म्यूजियम बनाया गया है, जो एक स्मृति घर बनाया गया है, उसके अंदर आप जाकर देखेंगे तो किस प्रकार से यातनाएं की गई। तो चंपावत से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।